सरकार फरमाते हैं जो मेरा गुलाम अल्लाह का बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से चला, घर से कदम बाहर निकाला और सफर करने लगा इल्म दीन की तलब में, तो ये जमीन पे चलने लगा। सरकार फरमाते हैं मगर ये बंदा जमीन पे चल रहा है और अल्लाह ताला इसको जन्नत के रास्तों में चला रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो चढ़ के बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के रास्तों में चला रहा है। हाय हाय, बात गौर करें, इधर देख, इन्ना लिल्लाह पढ़ दूंगा, वो भी मुझे याद है। हाँ। बंदा चल रहा है जमीन पर, खुदा चला रहा है जन्नत में। और मजे की बात यह है कि अल्लाह के हबीब सब कुछ मदीने शरीफ से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी और फिर फरमाया सरकार ने व इन्नल मलाइकता लतदअु अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। सुभान अल्लाह। और बेशक अल्लाह पाक के मुकद्दस फरिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह। फरिश्तों के पर मुकद्दस हैं। फरिश्ते वो हैं वयफ़अलून मा युमरून, खुदा का जो हुक्म मिलता है वही करते हैं। तो हुक्म खुदा से फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, किसके लिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तालिब इल्म के लिए फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। जगदीशपुर के अंदर तालिब इल्म चल रहा है, खुदा उसे जन्नत के रास्तों में चला रहा है। फरिश्ते यहाँ उसकी खुशी के लिए पर बिछा रहे हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा मदीना शरीफ से जगदीशपुर को भी देख रहे हैं, इसके तलबा को भी देख रहे हैं, उनका फरिश्तों का पर बिछाना भी देख रहे हैं। हाय हाय। दुनिया में जितने मदारिस हैं और लाखों तालिब इल्म सफर कर रहे हैं, हर एक के कदम के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। अल्लाह की खुशी के लिए फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, तालिब इल्म की खुशी के लिए अल्लाह के फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, रसूल की खुशी के लिए अल्लाह के फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। और मुस्तफ़ा मज़ार मुक़द्दस से देख रहे हैं, मदीना तैयबा से देख रहे हैं, जन्नत में तलबा के पैर पड़ रहे हैं और मुस्तफ़ा देख रहे हैं। तो ये कह कौन सकता है? वही कह सकता है जिसकी नजर दुनिया के कोने कोने पर हो और जन्नत पर भी उसकी नजर हो। तालिब इल्म की जब ये शान है तो जिसके सामने वो जानुए तलम्मुस तय कर रहा है उस उस्ताद की क्या शान होगी? वाह वाह। आलिम की क्या शान होगी? वो भी हम सरकार से। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं व इन्नल आलिमा यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। और आलिम रब्बानी के लिए आसमानों और जमीनों के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इस्तिग़फ़ार करती हैं, दुआए मग़फ़िरत करती हैं, अल्लाह दुआए खैर करती हैं। सुभान। आलिम के लिए हर चीज दुआए खैर करती है। सरकार फरमाते हैं हत्तल हूतु फी जौफिल मा, यहाँ तक के पानी के अंदर समंदर में मछलियां भी उस आलिम के लिए दुआ कर रही है जो दारुल लतीफिया में पढ़ा रहा है, जो तदरीस के फराइज अंजाम दे रहा है, जो बच्चों पे दस्ते शफकत रखता है, बच्चों को जो संवार रहा है, जो बना रहा है, उस मुदर्रिस के लिए, उस मुअल्लिम के लिए, उस आलिम दीन के लिए सरकार फरमाते हैं आसमानो जमीन की हर शय दुआए खैर करती है।
एक हदीस पाक में सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। क्या तुम्हें भी किसी ने भेजा है? बेशक अल्लाह पाक के मुकद्दस फरिश्ते, बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते भलाई की तालीम देने वाले के ऊपर अल्लाह तो अपनी रहमत भेजता है, फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सुभान अल्लाह। जो भी नेक बात बताता है और लोगों को भलाई की बात सिखाता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, दुआए खैर करते हैं। सरकार फरमाते हैं, हत्तन नमलत फी जोहरिहा, यहाँ तक के चूंटियां अपने बिलों में उसके लिए दुआए खैर करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने से, वाह वाह वाह। जरा गौर फरमाइए, चूंटी की बात किसी ने सुनी है आज तक? अरे यार, जगदीशपुर के लोग, तुम सुनते हो चूंटियां क्या बोलती हैं? सुनते हो ना? तुम सुनते हो? बोलो यार, सुनते हैं आप? नहीं। क्या उसकी जबान है? चूंटी का क्या मुंह है? क्या उसके होंठ हैं? क्या है? कैसे बोलती है वो अल्लाह ही जानता है। क्या उसकी आवाज है वो अल्लाह ही जाने। कोई सुन पाता है? बोलो बोलो। लेकिन हाँ, एक जात ऐसी भी मिलती है जिसका जिक्र कुरान पाक में है, वो हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस है। वो अपने लश्कर अजीम के साथ जब गुजर रहे थे तो एक चूंटी जो सरदार थी चूंटियों की, उसने कहा, अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम। ऐसे ही है, हाफिज लोग हो, ऐसे ही है ना, मसाकिनकुम। ए चूंटियों, चूंटियों की बादशाह कह रही थी, ऐ चूंटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, अपने घरों में तुम दाखिल हो जाओ। ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। चूंटी कहने लगी, हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं वो तुम्हें बेखबरी में रौंद न डाले। तुम्हारी हैसियत क्या है? एक पैर के नीचे हजारों चूंटियां रौंदी जा सकती हैं, तो कहीं वो बेखबरी में उन्हें पता भी न लगे और तुम रौंदी चली जाओ। इसलिए अपने अपने बिलों में घुस जाओ। मीलों दूर थे हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत सुलेमान ने उस चूंटी की आवाज को सुन लिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे तुम चूंटी से कुछ ज्यादा जोर से बोल दो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान ने उसकी आवाज को सुन लिया। कुरान फरमाता है, फतबस्समत दाहिकम मिन कौलिहा। वे बाएं हाथ से पानी चढ़ा रहा है। देखिए आप, यह है मुसलमान की हालत आजकल। सबके लिए नसीहत है ये, जब भी पानी पिए आप तो सीधे हाथ से पिए, खाना सीधे हाथ से, कपड़ा पहने तो पहले सीधे हाथ में, पायजामा हो तो पहले सीधे पैर में पहने, ठीक है?
इंशाल्लाह मोजा पहने तो पहले सीधा, और जूता पहने तो पहले सीधा, और टोपी पहने तो दाहिने सर पे पहले या बाएं पे? अरे सर तो एक ही है, क्यों? सीधे हाथ से टोपी ओढ़े और उतारे तो पहले बाईं टांग से पैजामा निकालें, जूता पहले बाएं निकालें, मोजा पहले बाएं निकालें, सदरी पहले बाएं हाथ से निकालें। ठीक है इंशाअल्लाह। ये बहुत मैं देख रहा हूं गलती जो आम तौर पे हो रही है, और अफसोस यह है कि देखने वाले जो जानकार हैं, परहेजगार हैं, वो भी नहीं मना करते हैं, टोकता नहीं है कोई किसी को। बताना चाहिए, हम तो अपने यहाँ अलजामियतुल कादरिया में सब कुछ सिखाते हैं, ये देखते भी हैं क्या कर रहा है। इस बात को मेरे अजीजों ध्यान में रखें आप। कारी हमारे कारी कुतुबुद्दीन कहाँ गए? खड़े हो जाओ जरा। ये कारी कुतुबुद्दीन साहब हमारे मुरीद भी हैं और हमारे मदरसे में पढ़े हैं माशाअल्लाह, और बेहतरीन आमिल हैं सैयद साहब। जिन हो, भूत हो, चुड़ैल हो, हाँ सबको बराबर कर देते हैं। हाँ। ये क्यों सब सिखाया जाता है वहाँ नहीं? तो कारी साहब ये सब मामूलात जिंदगी वहां पर हम सिखाते हैं। सैकड़ों तलबा पढ़ते हैं हमारे यहाँ, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 54 बीघा जमीन में वो इदारा बहुत जबरदस्त, इंटरनेट पे देख लो आप, बेहतरीन तामीरात और शानदार तालीम। लड़कियों का इदारा इतना बड़ा है कि अभी इंडिया में शायद इतना बड़ा दूसरा इदारा नहीं है। 1 एकड़ जमीन में उसकी सिर्फ बिल्डिंग है, बड़ी आली शान, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मजबूत, बड़ी वसी और अरीज। तो कई सौ लड़के, कई सौ लड़कियां वहां पर हैं, हम उनकी तरबियत करते हैं कायदे से। मेरे अजीजों, जिंदगी भर के लिए बातें याद रखना ये, और अपने अपने तलबा को जब आप पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह तो उनको भी ऐसे ही अमल कराएंगे इंशाअल्लाह। आज मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी यहाँ, असर की नमाज और मगरिब की रेलवे स्टेशन लखनऊ में जो मस्जिद है। तो नमाज तो हमें अपनी पढ़ना थी, हमने अपनी पढ़ी। वो देवबंदियों का कब्जा हो गया उस मस्जिद पे, देवबंदी इमाम है। वो इमाम मुझसे कांपता बहुत है, मस्जिद का इमाम, क्योंकि एक मर्तबा मैंने उसकी लखनऊ में वो दुर्गत बनाई थी कि आज तक वो मुझे ख्वाब में देखकर डरता होगा। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जमात के बाद में हम नमाज पढ़ रहे थे अपनी, अब वो इमाम बैठा हुआ मुसल्ले पे, वो खड़ा हो गया, वो भी नमाज पढ़ने लगा। तो उसकी उंगलियां जो थी, उंगली देवबंदी है, वो उल्टी पड़ी थी ऐसे सजदे में। देखो जरा, तकरीर देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है, देखी जाती। पैरों की उंगलियां सजदे में उल्टी पड़ी थी ऐसे। जो नफल पढ़ रहा था वो उसमें मैंने देखा उसको, और एक मुक्तदी भी वैसी कर रहा था उसका। इत्तिफाक की बात यह कि हम नमाज पढ़ के जल्दी में निकल रहे थे कि हमें ट्रेन पकड़ना थी लखनऊ से इधर की। वो दरवाजे पे मिल गया इमाम, तो कहने लगा, मौलाना साहब खैरियत है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, रसूल का करम। तुम्हारी उंगलियां उल्टी पड़ी हुई थी इमाम साहब। मैंने कहा तुम्हारे धर्म के मुताबिक भी तो सही नहीं हुई तुम्हारी। अरे तुम्हें तो कुछ मजा आया ही नहीं यार इस जुमले में। तुम्हारे धर्म के मुताबिक भी सही नहीं हुई। हाँ ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खिसियानी हंसी मुस्कुरा के चला गया। तो कहना यह है कि आज हमारी कौम नमाज रोजे के मसाइल नहीं जानती है। पैर की उंगली, सीधे पैर की 5 उंगलियां और बाएं पैर की भी 5 उंगलियां, 10 उंगलियों के पेट जमीन से टेकना सजदे की हालत में सुन्नत है।
10 उंगलियां, समझ गए? अरे नहीं समझे, जोर से बोलो, समझ गए जी। और 3-3 उंगलियां दोनों पैरों की सजदे में लगाना वाजिब है, और 10 में से 1 उंगली का पेट लगना जमीन पे फर्ज है। तो ऐसा काम करो जिससे सुन्नत भी अदा हो जाए, वाजिब भी अदा हो जाए और फर्ज भी अदा हो जाए। भाई हम अपने मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 1 रकत मशक़ी नमाज पढ़वाते हैं सैयद साहब, और देखते हैं उंगलियां कितनी लग रही हैं, हाथ कहाँ बंधे हैं, बैठे किस तरह है, सजदा किस तरह हो रहा है, रुकू किस तरह हो रहा है, हम देखते हैं उसको। ये हर मदरसे में होना चाहिए। हम 15 दिन तक शुरू में मशक़ी नमाज पढ़वाते हैं 1-1 रकत रोजाना, तो फिर वो सही हो जाता। एक मुफ्ती साहब मुहद्दिस भी थे, शेखुल हदीस भी थे, बिहार या बंगाल के जलसे में थे, बहुत ज़माना हो गया। फजर की नमाज में थोड़ी ताख़ीर हो गई थी, हमने तो अपनी पढ़ ली टाइम पे, और वो मुफ्ती साहब दौड़ के आए तो हमने मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे को हम आ गए और वो पढ़ने लगे और हम अपनी तस्बीह पढ़ने लगे पीछे। तो हमने यही हालत देखी, उनके टांगे ऐसी थी। मुफ्ती साहब वो अपने थे, शेखुल हदीस, ऐसे उंगलियां उल्टी। नमाज के बाद मैंने उनसे कहा, मुफ्ती साहब ये क्या किया आपने, आपकी 1 उंगली भी नहीं लगी। तो हमें तो डर लगता नहीं है, अल्लाह के करम से अल्लाह की बात बयान करने में हमें कोई डर नहीं लगता है, बेशक। तो बोले जल्दी में हो गया ऐसा, जल्दी में हो गया। तो मैं जल्दी में फर्ज भी खत्म, वाजिब भी खत्म, तो नमाज पढ़ने से क्या फायदा हुआ आपको? दोबारा पढ़ना फर्ज है आपका वो नमाज। तो मैंने ये बताई बातें आपको क्यों? इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामूली बात नहीं है दूसरे को भलाई की बातें बताना। कुरान पाक फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अरे कंजूसी मत करो, ये कुरान तुम्हारे लिए भी उतारा गया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे फजीलत, जश्ने दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह। तुम बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए जाहिर किया गया है। तामुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से रोका करो। सुभान अल्लाह, क्या कहने। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। ये उम्मत की इम्तियाजी शान है। तो हज़रात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलबा और उलमा के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। हदीसों में बहुत फजीलत है इल्म दीन की, बहुत फजीलत है इल्म दीन की, बहुत बड़ी फजीलत। और जिसने इल्म दीन दिया वो मुस्तफ़ा जान रहमत सैयदुल मुरसलीन है, उनकी बहुत बड़ी फजीलत है। और सरकार को किसने सिखाया? उन्होंने तो हमको सिखाया और उन्हें अल्लाह ने सिखाया। इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। सुभान अल्लाह। ए महबूब, तुम्हें तुम्हारे रब ने वो सब कुछ सिखा दिया जो तुम्हें पहले मालूम नहीं था। सुभान अल्लाह। ये अकेली आयत वहाबियों के हर सवाल का जवाब है। क्या तवज्जो कीजिए। वहाबी कहता है रसूल को ये मालूम नहीं था वरना बता देते। रसूल को वो मालूम नहीं था, रसूल को वो मालूम नहीं था। ए सब टोपी वाले,
रसूल को वो मालूम नहीं था, रसूल को वो मालूम नहीं था। तो कुरान ने फरमाया, देखो कुरान ने क्या फरमाया, ए महबूब जो तुम्हें मालूम नहीं था, अल्लाह पाक फरमाता है वो अल्लाह ने बता दिया। वहाँ भी कहता है रसूल को ये नहीं मालूम था, हमने कहा चलो नहीं मालूम था, फिर अल्लाह का फरमाता है मैंने बता दिया। दूसरी बात कहता है ये नहीं मालूम, तो अल्लाह ने फरमाया वो भी मैंने बता दी। तीसरी बात ये नहीं मालूम, वो भी अल्लाह फरमाता है मैंने बता दी। पहले जो कुछ मालूम नहीं था अल्लाह ने अपने हबीब को वो सब कुछ बता दिया। सुभान। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबरे अतहर पे खड़े हुए। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक है। काम फीना काम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फज़कर साग़ह व ज़कर अन्न बैन यदैहा उमूरन इज़ामा। सुभान अल्लाह। मेरे लाल जरा जोर से बोल दो। सुभान मूड बनाओ। सुभान अल्लाह। सरकार खड़े हो गए मिंबर अथर पर और इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो सुनो क्या हुआ। मिंबर पे खड़े होते ही फ़हमिदल्लाह वासना अलैहि, हुजूर ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की, अल्लाह की खूब तारीफ बयान की। और हम्दो सना के बाद इरशाद फरमाया, मन अहब्बा यसअल अन शैइन फलयसअल अन्हु। खुदा की कसम ए लोगो, तुम में जो कोई बात भी पूछना चाहे वो अभी पूछ ले। सुभान अल्लाह। सुभान। वो अभी पूछ ले। ये सुन्नी भाइयों, मैं तुम्हें बहुत कुछ थोड़ी देर में हुजूर का फरमान सुना रहा हूँ, गौर करो, तवज्जो करो। बड़े से बड़ा मुल्ला तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगा। ये चीजें याद कर लो जरा। अरबी अगर हदीस याद नहीं कर सकते तो उर्दू का मफहूम ही याद करो उसका। सरकार इरशाद फरमाते हैं, कोई बात भी, उमूम है, कोई बात, इसमें उमूम है कि नहीं है जी। कुछ बचा क्या? कोई भी बात तुम मुझसे पूछना चाहो, मन अहब्बा अन यसअल अन शैइन फलयसअल अन्हु, तो वो बात मुझसे पूछ ले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहें, वो बात मुझसे पूछ ले। फवल्लाह ला तसअलूनी अन शैइन फीमा इल्ला अखबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हाज़ा। लड़के 14 लड़के कौन से हैं जो आलिम हुए, बुखारी शरीफ पढ़ के फारिग हुए हो? हाथ उठाओ, कौन कौन हो? बोलो, पढ़िए या हदीस के नहीं पढ़िए? दौरा किया होगा, हदीस तो पढ़ी होगी। खैर, सरकार फरमाते हैं, खुदा की कसम, ये मेरे सुन्नी भाइयों, तुम्हारे दिल में जो ईमान है जरा मैं उसी को चाहता हूं कि जाहिर करो। देखो एक चश्मे वाला ऐसे कर रहा है, चश्मे, हाँ अब मुस्कुराने लगे तुम? अच्छा। सरकार फरमाते हैं, खुदा की कसम जो चाहो पूछो। जरा गौर कीजिए, इस कसम की अहमियत देखिए। हुजूर कसम याद फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी है और उस पर भी मिंबर पर हुजूर, और हुजूर अल्लाह की कसम खा के इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम ला तसलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम बिह। खुदा की कसम कोई बात ऐसी नहीं जो तुम मुझसे पूछो और मैं तुम्हें ना बता सकूं। सुभान अल्लाह। बोलो, याद रखना इस हदीस के जुमले को मेरे अजीजों।
मिंबर पे खड़े हुए मुस्तफा फरमा रहे हैं, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, असखुल कुतुबि बाद किताबिल्लाहिल बुखारी, कोई बात ऐसी नहीं जो तुम मुझसे पूछो और मैं तुम्हें न बता सकूं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, सलूनी, जो चाहो पूछो। फ़क़ाम इलैहि रजुल। अच्छा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। खाज़न शरीफ जो तफसीर की किताब है उसमें भी ये हदीस जिक्र की गई है, मगर अल्फाज दोनों में अल्फाज का फ़र्क है। उसमें यह है, फ़वल्लाह ला तसलूनी अन शैइन फ़ीमा बैनकुम व बैनस्सागा इल्ला नब्बातुकुम बिह। खुदा की कसम, अब से लेकर क़यामत तक कि जो बात तुम मुझसे चाहो पूछ लो। अल्लाह की कसम, जो बात पूछोगे मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। ये जगदीशपुर के लोगों सुनो, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा क़यामत तक की बातें। अरे क़यामत तक की बात क्यों बता रहे हैं मुस्तफ़ा? इसलिए कि क़यामत तक की हर चीज मुस्तफ़ा के सामने रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, वाह वाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक की हर बात बताऊंगा। अच्छा, सवाल ये है, ये हुजूर को जरूरत क्या पेश आई थी मिंबर पे खड़े होके ऐसा ऐलान करने की? अल्लाह अल्लाह। हाँ यार, तुम्हारे दिमाग को मैं झंझोड़ रहा हूं, तवज्जो करो। क्या जरूरत थी इसकी कि हुजूर मिंबर पे खड़े होके कसम खा के फरमाए कि पूछ लो जो चाहो पूछो, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा? कोई जरूरत थी इसकी? क्या वजह थी? तो मैं वजह बता रहा हूं आपको। ये जरूरत थी। क्या जरूरत थी? कि हुजूर ये बताएं। क्यों? बात ये, उस वक्त सहाबाए किराम तो मुखलिस थे, मगर कुछ मुनाफिकीन भी थे जो मुसलमानों के भेष में थे, जो मुसलमानों के भेष में थे। वो मुनाफिक मस्जिद नबवी में बैठते तो सर झुका के बैठते, बड़े अदब के साथ बैठते, बहुत ध्यान से सुनते, और जब अपनी चिंडाल चौकड़ी में पहुंचते और तन्हाई में पहुंचते तो उस वक्त वो हुजूर के खिलाफ बकवास करते। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह के महबूब के एक सहाबी ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर अर्ज किया, आका मैं कई रोज से बहुत परेशान हूँ, मेरी ऊँटनी गुम गई है, बहुत तलाश कर रहा हूँ, नहीं मिल रही है। हुजूर बता दें कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। ये कौन बोल रहे थे? सहाबी रसूल। हुजूर ने फरमा दिया, तुम्हारी ऊँटनी जंगल में फुला जगह है, उसकी नकेल पेड़ की टहनी से अटक गई है, जाओ और अपनी ऊँटनी को ले आओ। भैया मिल गई ऊँटनी? अरे नकाब हटाओ, नकाब, सब महरम है, ना महरम कोई नहीं है। वो सहाबी गए ऊँटनी लेने, उन्हें तो अपनी ऊँटनी मिल गई, वो अपने घर आ गए। लेकिन मस्जिद से निकलते ही मुनाफिकों की टोली क्या बकवास कर रही थी, सुनो। वो कहने लगे मुनाफिक, इन्ना मुहम्मदन यकूल इन्ना नाक़त फुलानिन बिवादिन कज़ा व कज़ा व मा युद्रीहि बिल गैब। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि फलां की ऊँटनी फलां जंगल में फलां जगह है, ये गैब क्या जाने, इन्हें गैब की क्या खबर, इन्हें गैब की क्या खबर, ये गैब क्या जाने। तन्हाई में उन्होंने ये बात बकी थी, मगर खुदा तो सब जानता है।
खुदाए पाक सब जानता है। उसने अपने प्यारे हबीब पर आयत करीमा नाजिल की, ये महबूब ये मुनाफिक तुम्हारे खिलाफ बकवास करते हैं, और जब वो बकवास करते हैं और तुम उनसे पूछो कि क्यों ऐसा बक रहे थे, वला इंसालतहुम लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना नख़ूदु व नलअब। ए महबूब, जब तुम उनसे पूछोगे कि तुम ऐसा क्यों बक रहे थे, मेरे खिलाफ बकवास क्यों कर रहे थे, तो यकीनन वो ये कहेंगे कि हम तो यूं ही ठिट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, मजाक में हमने ये बात कह दी। ये मुनाफिक बोलेंगे। कुरान ने फरमाया, ए महबूब इनसे कह दो, कुल कुल अबिल्लाहि व रसूलिही अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। सुभान अल्लाह। जो जितना पक्का सुन्नी हो उतने ही जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिसका ईमान मजबूत हो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ए महबूब उनसे तुम फरमाओ, क्या तुम अल्लाह के साथ, उसकी आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ ठिट्ठा कर रहे थे? ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। बहाने मत बनाओ, बेशक तुम अपने ईमान के बाद यकीनन काफिर हो चुके। देवबंदी क्या बोलते हैं, बरेली से कुफ्र का फतवा आता है, कुफ्र का फतवा देते हैं बरेली वाले, कुफ्र का फतवा देते हैं। ये कुरान तो बरेली वालों का नहीं है, तो अल्लाह का है, अल्लाह ने उतारा हमारे लिए है। तो कुरान में ये फतवा है कुफ्र का, बेशक तुम काफिर हो चुके। बादा ईमानिकुम, अब बहाने मत बनाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने काफिर करार दिया तो देवबंदियों को बड़ी मिर्चें लगी हैं। यही हमने 2-3 महीने पहले जो हम मिस्र में गए थे, जिसका जिक्र हजरत अल्लामा गुलाम अब्दुल कादिर साहब मेरे बड़े भाई कर रहे थे, तो वहां पर भी ये चीज सामने आई हमारे सामने। वहाँ के मशाइख और वहाँ के प्रोफेसर हजरात ने और बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये हमसे कहा कि आला हजरत के बारे में सुना है कि वो कुफ्र का फतवा बहुत जल्दी कर दे देते थे। ये लड़के, बे यार क्या करूं मैं, बहुत जल्दी काफिर कह देते थे। तो मैंने उनसे कहा, अब उनकी जबान अरबी, हमारी जबान मादरी जबान उर्दू, लेकिन अब क्या करें, वहां पर तो बोलना पड़ी थी ना। तो हमने कहा, या यो शेख मा अज्जल अल इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी तकफीर वमा क़ाल लिकुल्लिन मिनहुम अंत काफिर बल क़ाल लिमन कफ़र अव्वलन कफ़रहुल इमाम अहमद रजा सानियन। मैंने कहा आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने सबको काफिर नहीं कहा, एकदम जल्दी जल्दी काफिर नहीं कहते थे, बल्कि पहले जो कुफ्र कर चुका होता है उसको आला हजरत काफिर बता दिया करते थे। वाह वाह वाह। वहां इत्तेफाक ऐसा हुआ, हम चूंकि यहाँ पर भी सरकार का नाम पाक आता है, तो हम तो अब मोहब्बत में हुजूर का नाम सुन के अंगूठे चूमते हैं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वहाँ जामे अज़हर मिस्र में जो दुनिया भर के तलबा आते हैं, पूरी दुनिया के हर मुल्क के तलबा होते हैं, उन लोगों की ख्वाहिश हुई कि हम उनको बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाएं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोज़ वहाँ बुखारी शरीफ के सबक पढ़ाए, 4 रोज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और उनमें मैंने खूब रद्द देवबंदियत और वहाबियत किया, खूब। तो मैं अंगूठे चूमता था, सरकार का नाम आता, मेरी आदत है। तुम्हारी आदत है कि नहीं है, कि नहीं है? चूमते हैं आप? तो मैं वहां चूम रहा था, सबक पढ़ा रहा था, हुजूर का नाम आया
अंगूठे चूमे। शेख मेहन्ना वहां के बहुत बड़े दुक्तूर प्रोफेसर हैं, वो मुझसे कहने लगे, अय्यो शेख अस्अलुकुम सवाला, मुझसे एक दिलचस्पी ले लो अगर पढ़े लिखे हो तो। कहने लगे, शेख मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैंने कहा सलमा शीता, आप जो चाहें पूछिए। तो उन्होंने कहा, लिमा कब्बलता इब्हामैक इंदा सिमाए इस्मिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुम्मा कब्बलत वबदाता हुमा अला ऐनैक, आपने हुजूर का नाम सुन के अंगूठे क्यों चूम लिए और आंखों से उन्हें क्यों लगा लिया, ये उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा नाम उजीबु का जवाबन सहिया बिदलाइल काहिरा वल बराहीन बाहिरा, मैं दलाइल के साथ आपको जवाब दूंगा। अजीब नहीं। मैंने कहा इन्ना सय्यदना अमीर अल मोमिनीन अबा बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काना फी हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अज़्ज़न अल मुअज़्ज़िन वअज़ुन्नु अन्नहु काना बिलालन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक़ाला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वमा क़ब्बल सिद्दीक सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वमा क़ब्बल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वलम्मा समिअ क़ौल अल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह क़ब्बल इब्हामै व वज़अहुमा अला ऐनैहि फमस्तनकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा क़ाला या अबा बकर लिमा क़ब्बलता इब्हामैका व वज़अतहुमा अला ऐनैका इंदा सिमाए इस्मी वमा क़ब्बलता इंदा सिमाए इस्मिल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ये नहीं कहा। मैंने कहा शेख में अन्ना से सुनिए, हजरत सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर थे कि अजान होने लगी, हजरत बिलाल अजान पढ़ने लगे, उन्होंने अल्लाहु अकबर पढ़ा, सिद्दीक अकबर ने अंगूठे नहीं चूमे, और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा अंगूठे नहीं चूमे, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो हुजूर सिद्दीक अकबर ने अंगूठे चूम लिए और आंखों से लगा लिए। तो मैंने कहा शेख में अन्ना से सुनिए, हुजूर ने इनकार नहीं किया इस पर, हुजूर ने उनसे ये नहीं फरमाया ए अबू बकर खुदा का नाम पहले आया और तुमने अंगूठे नहीं चूमे, मेरा नाम बाद में आया और मेरा नाम सुन के चूम लिए, ए अबू बकर ऐसा क्यों किया? यह हुजूर ने नहीं फरमाया। क्यों? इसलिए कि सिद्दीक अकबर जानिसारे मुस्तफा भी थे और राजदारे शरीयत भी थे। वो जानते थे कि खुदा का नाम सुनकर मैं अब अज़ान के बाद नमाज पढ़ूंगा, सजदे के गौहर लुटाऊंगा और नबी को सजदा कर नहीं सकता कि हुजूर ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए नबी को सजदा नहीं करूंगा, तो कम से कम अंगूठे चूम कर उनके नाम पर दिल को सुकून दे लिया कर। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, रिफते मुस्तफा, सिराजुल उलूम लतीफिया, नारे तकबीर, नारे रसालत। बाबा क्या करने। और मेरे अजीजों, बड़े मजे की बात यह है कि मैंने कहा शेख में अन्ना से फी हाज़ल हदीस अल्लज़ी रवाहुल इमामुल बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी सहीहिही क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकर खलीला। अगर अल्लाह के सिवा किसी और को अपना खलील बनाता तो यकीनन अबू बकर सिद्दीक को अपना खलील बना लेता। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने कहा अभी तक खलील नहीं बनाया था, लेकिन जब उन्होंने अंगूठे चूम के आंखों से लगा लिए तो ये फर्ज नहीं है,
वाजिब नहीं है, मगर सिद्दीक अकबर की सदा पर हुजूर को इतना प्यार आ गया, फरमाया मन फ़ाला मिस्ला मा फ़ाला खलीली, मेरे इस खलील ने जो काम किया ऐसा जो काम करेगा मेरा जो उम्मती काम करेगा, फाना तालिब मन फ़ाला मिस्ला मा फ़ाला खलीली फाना तालिबहू फी सुफूफिल क़ियामा व क़ाइदहू इलल जन्ना, मेरा जो गुलाम मेरे अबू बकर सिद्दीक की तरह काम करेगा कि इन्होंने मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए हैं, तो क़यामत के दिन मेरा वो उम्मती जो मेरे सिद्दीक की तरह काम करेगा, मेरे खलील की तरह काम करेगा, क़यामत की सफ़ों में सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मगर मैं अपने उन उम्मतियों को तलाश करूंगा जो मेरा नाम सुन के अंगूठे चूम के आंखों से लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मनाज़िरे अहले सुन्नत, अल्लामा सग़ीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये आज वहाबी जो कहते हैं, देखो तुम ये सुन्नी रसूल को खुदा से आगे बढ़ा देते हैं। कैसे? बोले अजान सुनते हैं पहले अल्लाह का नाम आता है या रसूल का? अल्लाह का। तो अंगूठा नहीं चूमते हो? न अल्लाह अकबर सुनकर न अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुन के आप अंगूठे नहीं चूमते हैं। बोले तुमने खुदा से रसूल को बढ़ा दिया, रसूल के नाम पे अंगूठे चूमते हैं। इसका जवाब अबू बकर सिद्दीक ने दे दिया कि मैं खुदा का नाम सुन के तो अब मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं सजदे करूंगा, और नबी को सजदा कर नहीं सकता। क्यों? लिअन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल वलौ कुन्तु आमिरन अन यस्जुदा अहदुन लिअहदिन लाअमरतु निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि कोई किसी को सजदा करे तो यकीनन मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, मगर मेरी शरीयत में किसी और के लिए सजदा करना जायज नहीं है, हराम है। न मजार को सजदा किया जा सकता है, न साहिबे मजार को किया जा सकता है। अगर सजदा जायज होता तो औरतों को हुक्म देता, वो शौहरों को सजदा करती। मैंने कहा शेख में अन्ना सुनिए, नबी को सजदा नहीं कर सकते, इसलिए सिद्दीक अकबर ने हुजूर का नाम सुन के अंगूठे चूमे कि आंखों को भी सुकून मिल जाए और दिल को भी सुकून। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जनाब उन्होंने अंगूठे चूमे, शेख में अन्ना ने खुद भी चूमे ये सुनकर, और हाजरीन में भी लोगों ने चूमे अंगूठे। कसदन हुजूर का नाम लेने लगा ताकि ये अंगूठे चूमे इनकी आदत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अंगूठे चूमने का एक माहौल बन गया। और मैंने कहा या अय्युह शेखुल करीम इन्ना सय्यदनल इमाम अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु सन्नफा तसनीफन लतीफन फी हाज़िहिल मसला इस्मुहु मुनीरुल गैन फी हुक्म तक़बीलिल इबाहमैन। मैंने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुनीरुल गैन, और अंगूठे चूमने के बयान में आला हजरत ने किताब लिखी है। मैंने कहा इन्ना सय्यदना अल इमाम अहमद रजा अल क़ादरी अल बरकाती अल बरेलवी अल्लज़ी हुआ फिल हिंद सन्नफा अज़यदा मिन अल्फ, आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। हैरत में पड़ गए थे वहां के शुयूख और मशाइख, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने 4 दर्स दिए, और वहां पर एक साहतुल इमाम अहमद रजा भी कायम हुआ मिस्र में। वो क्या काम होगा उसमें कि आला हजरत की किताबों को उर्दू में जो है उन्हें अरबी में करके वहां पर छपवा के फ्री तकसीम किया जाएगा मिस्र में, ताकि आला हजरत का तारुफ खूब अच्छी तरह हो जब वहां पर, और सुन्नियत का अच्छा तारुफ हो। मैंने ये देखा, मैं कितने मुल्कों में गया हूं, लेकिन जो माहौल सुन्नियत पर अमल का और सुन्नत पर अमल का हमारे यहाँ है हिंदुस्तान में, वो मैंने कहीं नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा होगा। ये सब सदका है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का।
और उनकी तसनीफात का और हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तक़वे। सुभान अल्लाह जी, कोई शक नहीं हजरात। तो ये समझो ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बड़ा फैज़ है कि उन्होंने इतनी किताबें लिख के हमारे ईमान की हिफाजत की, हमारी सुन्नियत की हिफाजत की। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से हम गए हरमैन शरीफैन मिस्र से, और वहाँ पर मक्कतुल मुकर्रमा में एक साहब ने हमारी दावत की, एक शेख ने, और वहाँ पर हम पहुँचे तो बुखारी शरीफ के पढ़ाने का माहौल था। और वहाँ हमने देखा कि दारुल देवबंद का जिक्र चल रहा है, एक आदमी तारीफ कर रहा है उसकी। फिर हमें क्या था, हमने तो वहाँ बखी उधेड़ दिए वहाँ जाकर, और फिर उस शेख ने बुखारी शरीफ हमें बढ़ा दी, हमने बुखारी शरीफ वहाँ भी पढ़ा दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं अपने इन अजीज तलबा से जो आज फारिग हुए हैं, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा वक्त को बर्बाद मत करना मोबाइल में या अपने दोस्ती में, अपना टाइम मुताले में गुजारना, किताबों के मुताले में, और ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करो ताकि दुनिया में कहीं पहुंच जाओ तो दब न पाओ। अगर हमारे पास इल्म ना होता, जो कुछ भी हमारे मुर्शिद के फैज़ से है, तो क्या मिस्र के बड़े बड़े शयूख जिनकी मादरी ज़बान अरबी है, क्या उनसे हम बात कर पाते, कि वहाँ तकरीर कर पाते, कि वहाँ बुखारी शरीफ की अरबी में तालीम दे पाते? हम नहीं कर सकते थे। हमने पढ़ा था तालिब इल्म के ज़माने में मेहनत से। मेरी नसीहत, जिंदा रहा तो नसीहत, मर गया तो इसी को वसीयत समझना। वो देखो तो जिंदा तशरीफ ले गए, देखो ये कहाँ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कुम बिइज़्निल्लाह का काम कर गया, इन्ना लिल्लाह। वाह 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 वाह। अरे मेरे लाल, इधर तो आंख मिला ले। वाह, बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा हूं यहां से चेहरे, किसका मुंह खुल रहा है किसका नहीं। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। सवाल ये है, सुन्नियत हक है तो फिर वहाबियत बढ़ क्यों रही है? एक सवाल है जी जी, एक सवाल है जी। लोग कहते हैं जाहिल लोग, आम लोग, ये वहाबी होते चले जा रहे हैं और खुद भी सुन्नी है वो। तो मैंने कहा बेशक, हमारे सामने भी सवाल आया, हमने कहा इसका जवाब हम हदीस पाक में तलाश करेंगे। तुम्हारा सुन के हदीस का लफ्ज सुन के ही झूम उठना चाहिए। सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुनिए, हदीस पाक में आया है, खरजन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिन बैतिही व फी यदैहि किताबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं, ये तकरीर 10 बजे होना चाहिए थी, तब मजा आता आपको। आप थके थका आए, आप भी हम भी, जितना भी आपको मजा आ जाए इस वक्त तो बहुत है। सरकार अपने दौलत कदे से बाहर तशरीफ लाए, अपने मकान शरीफ से बाहर तशरीफ लाए। सरकार के दोनों हाथों में 2 किताबें थी। इधर देखो, तकरीर देखो, सुनो भी और देखो भी। हुजूर के दोनों हाथों में 2 किताबें थी। रावी हदीस सहाबी रसूल बयान करते हैं, फ़क़ाल लिल्लज़ी फ़ी यदिहिल युम्ना, तो दाहिने हाथ में जो किताब थी उसके बारे में सरकार ने फरमाया, हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो दाहिने हाथ में किताब थी उसके बारे में फरमाया, ये रब्बुल आलमीन की जानिब से किताब है। फीही अस्मा व अहलिल जन्नह,
इसमें जन्नत वालों के नाम लिखे हुए हाय, हाय, हैं। हाय। वास्माउ आबाएहिम, और उनके बापों के नाम लिखे हुए हैं। वल्दियत भी लिखी हुई है। वक़बाइलिहिम, और उनके कबीलों के नाम भी लिखे हुए सुभान अल्लाह। वाह वाह। हैं। ये अंसारी है कि मंसूरी, हाँ खान है कि पठान है कि मेवाती है, कौन है? कबीलों के नाम भी लिखे हुए हैं। तहसील में जाते हो रजिस्ट्री में वल्दियत भी लिखी जाती है, और यहाँ पर जन्नतियों की लिस्ट में वल्दियत भी है और कबीलियत भी है, कबीले का नाम भी लिखा हुआ है। सरकार फरमाते हैं सुम्मा उजमिला अला आखिरिम, फिर आखिर में टोटल भी लगा दिया गया है। कुल तादाद जन्नतियों की इतनी है, इतने अरब, अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ हाँ। इतने करोड़, इतने हैं कुल तादाद जन्नतियों की इतनी है। ये हिसाब लगा दिया गया। फ़क़ाल लिल्लज़ी फ़ी शिमालिही हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन। बाएं हाथ में जो किताब थी उसके बारे में फरमाया ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। फी है अस्माउ अहलिल जन्ना, इसमें जन्नतियों के नाम है, वास्मा जहन्नमियों के नाम है। वास्माउ आबाइहिम, उनकी वल्दियतें लिखी हुई हैं। सुम्मा उजमिला व कबाइलिहिम, और कबीलों के नाम भी लिखे हुए हैं। सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम, फिर आखिर में टोटल भी लगा दिया गया है। फला युज़ादु फ़ीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा, तो इसमें न कोई ज़्यादती की जाएगी न कोई कमी की जाएगी। जन्नतियों की तादाद भी मुकर्रर हो गई और जहन्नमियों की तादाद भी मुकर्रर हो गई। तो वो जो साइल ने सवाल किया था फिर वहाबी क्यों बन रहे हैं, देवबंदी क्यों बन रहे हैं, रोज क्यों बढ़ रही है उनकी तादाद, सुन्नियों की तादाद क्यों घट रही है, तो मैंने कहा इस हदीस में उसका जवाब है। जो वहाबी बन रहा है इसका मतलब ये दाहिने हाथ की किताब में जन्नतियों की लिस्ट में उसका नाम नहीं था। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। इसलिए इधर से निकल गया हाँ हाँ हाँ। उधर चला गया। और कभी कोई खुशनसीब देवबंदी होता है और वो सुन्नी बन जाता है खुशनसीबी से तौबा करके, तो पता चलता है उसका बाई लिस्ट में नाम नहीं था, उसका दाहिने हाथ वाली लिस्ट में नाम था, इसलिए वो उधर से निकल के जन्नत की लिस्ट में आ गया। सुभान अल्लाह। और ये सदी से ये भी पता चला कि हमारे मुस्तफा लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। क्या कहें, सबके नाम पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? अब सरकार ने फरमाया और जो चाहो पूछो। मिंबर पे खड़े होके फ़क़ाम इलैहि रजुल, एक मर्द खड़ा हो गया और एक आदमी खड़े होके कहने लगा ऐना मदखली या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा बाप मेरा ठिकाना कहाँ है? तो मेरे आका ने यह नहीं फरमाया मरने के बाद तू जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, ये मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता तेरा ठिकाना क्या है, ठहर जा जिब्रील को आने दे पूछ के बताऊंगा। लेकिन मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मुझे क्या पता तेरा ठिकाना कहाँ है, ये नहीं फरमाया सरकार ने, बल्कि मेरे आका ने क्या फरमाया फ़क़ाल अन्नार, ये शख्स तो पूछ रहा है तेरा ठिकाना मरने के बाद कहाँ है, जन्नत में या जहन्नम में, तो सुन ले तेरा ठिकाना जहन्नम है। ये भी नहीं फरमाया जिब्रील को आने दे पूछ के बता दूंगा, बल्कि फौरन फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा को तो जन्नतियों की फहरिस्त भी मालूम थी और जहन्नमियों की लिस्ट भी मालूम थी। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका ने फरमाया और जो चाहो पूछो। फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा अस्सामी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा सामी खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहने लगे मन अबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा बाप कौन है ये बता दीजिए। कोई अपने बाप के बारे में पूछेगा कि मेरा बाप कौन है, लेकिन उन्होंने पूछा मेरा बाप कौन है। क्यों पूछा? इसलिए कि हदीस पाक में बुखारी शरीफ में आया है
कान रजुलन इज़ा लाहा युदआ इला गैरि अबी, या ऐसे शख्स थे जब किसी से कोई झगड़ा हो जाता था तो लोग इनको हरामी कह दिया करते थे। आज मेरे मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी में फरमाया जो चाहो पूछ लो, इन्हें मौका मिल गया। इन्होंने सोचा मैं हुजूर से पूछ लूं कि मेरा बाप कौन है, ताकि हुजूर की ज़बान से लोग सुन लें तो फिर मुझे कोई हरामी न कह सकेगा। सरकार से पूछा मन अभी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा बाप कौन है? तो मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया ये तो गैब की चीज़ है, कमरे का हाल, अंदर का हाल है, मुझे क्या खबर किसका बाप कौन है, ये नहीं फरमाया। बल्कि इधर सवाल था, फौरन जवाब दिया, फ़क़ाल अबू का हुज़ाफ़ा, हे अब्दुल्ला तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। सुभान अल्लाह। लगा दो नारा, लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है हुजूर का इल्म गैब कि अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया जिसका तुम्हें इल्म न था। अब बहुत अहम हदीसें यहाँ हैं। इल्म गैब के सबूत में नबी को सारी कायनात का इल्म है, अल्लाह ने अता फरमाया है। नबी जानते, नबी ये भी जानते हैं कि आज जगदीशपुर में जलसा हो रहा है, मेरा कौन कौन सा गुलाम जलसे में हाजिर है और कौन मेरा गुलाम तकरीर कर रहा है, कौन कौन मेरे गुलाम दस्तारबंदी आज ले रहे हैं, किनकी दस्तार हो रही है। हुजूर को ये भी मालूम कि कौन किस दिल से सुन रहा है, किस में कितनी ताकत बाकी रह गई है, सब हुजूर देख रहे हैं। सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिया दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िह। बेशक अल्लाह पाक ने सारी कायनात, सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है मैं उसे भी देख रहा हूँ और क़यामत तक जो कुछ होता रहेगा मैं सब को ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबी वबारक वसल्लम हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं। नहीं अकीदा ये है ना? वहाबियों का अकीदा है कि वो दूर हैं, तो वो जो कहते हैं कि हुजूर हाजिर नहीं नाजिर नहीं वो दूर हैं, तो एक तरह से वो भी ठीक कहते हैं, इसलिए कि कुरान ने ये नहीं फरमाया कि मेरा नबी सबकी जान से ज्यादा करीब है, बल्कि फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जान से ज्यादा कहने से वाह 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 वाह। और बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बाबा क्या नुक्ता दिया, वाह वाह वाह। सिर्फ ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। हाय हाय। तो वो अपनी बेईमानी का ऐलान करते हैं जब ये कहते हैं वो हाजिर और नाजिर नहीं है। तो कौन कहता है दूर रहते हैं, क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों, पढ़ो मिलके, बन के आँखों में नूर
क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। पढ़िए, क्या हुआ दूर गर, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। क्या कहने तो बाबा, मजबूर जहां जाने से। बेटा तुम नाबालिग हो, तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें किसी ने भेजा है क्या? नहीं तो मोहब्बत नहीं, इसकी चीज खा लेना, जाओ। अरे बालिग लोग थे, वो बालिग लोग मुंह देख रहे हैं और तुम नाबालिग आ रहे हो यहाँ। चलो बैठो। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, पर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। वाह वाह वाह। उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे आगे मोहम्मद का गुजर है। वाह 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 वाह। थोड़ी बेदारी पैदा करें भाई, बेदारी पैदा करें। क्या करें? वाह वाह वाह। उससे भी वाह वाह वाह। कहीं आगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। ये भी अहले सुन्नत का अकीदा है। उनके लबे एजाज में अब भी के हुजूर जिंदा हैं। हमारे हुजूर जोर से बोलो जिंदा हैं। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कि वो रात को कहे दें के सहर है तो सहर है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रिसालत वल फ़िरल, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने अब्दुल लतीफ़ शाह, फैज़ाने मखदूम सिमना, आमदे हुजूर मिराज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अल्लाह का महबूब। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, सुने शेर सुने। हाँ हाँ, क्या कहने सर? अल्लाह का महबूब हाँ है, बज़ाहिर तो बशर है। है अल्लाह का महबूब। कंजूसी मत करो, तलब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है
और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, खुदा ही को खबर है। वाह। और ये दो मिसरे आप सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। अरे आप सबकी तरफ से पेश करूं, हाथ उठा के बोलो हमारी तरफ से पेश करूं। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में पेश कर रहा हूं सबकी तरफ से दो मिसरे। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। अल्लाह अल्लाह। वल्लाह हर मेरे शख्स ये जज्बे समझे गोया कि मैं सादिक खुद का। पढ़ रहा हूं। हाँ। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठा हूं यहाँ हाँ। दारुल लतीफिया जगदीशपुर में, बैठा हूं यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है, नजर है। वाह वाह, अरे क्या कहने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे जज्बे हाय हाय। सादिक का आराम से आराम से। असर है कि बैठा अरे क्या कहने। यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। हाँ हाँ हाँ। खजरा पे नजर नजर है। और आखिरी शेर सुनिए, क्या कहिए। तड़प उठेंगे आप। अकीदे का शेर है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। ठंडे हो गए आप, तो ठंडे हो गए। सुभान अल्लाह। बोलिए ना तड़प के सुभान अल्लाह। महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया दिया है। सब लोग बोले वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। दिया है। वो गैब दिया है। दिया है कि रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। खबर है। वाह वाह। हाँ हाँ। दोनों हाथों को उठा करके इस्तेकबाल करें इस मिस्र का। नारे तकबीर, हाथों को परचम बना के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रिसालत कॉन्फ्रेंस जामिया सिराजुल उलूम लतीफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है।